Hello everyone. I hope you had a great day and आज हम बात करेंगे उसी बुक की जिसकी बात मैंने परसों की थी and the book's name is Hooked and I did talk about it last 2 days back and I'm talking about it again. तो last time हमने cover किया था chapter Habit Zone and today we'll be talking about the chapter Trigger. लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि if you look at the thumbnail, जो मैंने thumbnail बनाई है उसमें आप ये जानेंगे कि it is about growing your business online as creator, as somebody who has made products. I mean, who wishes to make product. For example, you want to get into a business where you plan to introduce a product जो कि मार्केट में ऑलरेडी हैं, मतलब आपका कंपटीशन ऑलरेडी है, तो क्या होगा उन प्रोडक्ट्स में ऐसा और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होंगी, इस बुक में मेंशन है. यू कैन ऑलवेज, इट इज़ अ मस्ट रीड फॉर दोज क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर्स हु वांट्स टू डू दैट. तो इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात की गई है ट्रिगर्स की. ट्रिगर एक नॉर्मल वर्ड की एक इच, एक खुजली कह लो या फिर देशी भाषा में. बट व्हाट इट मीन्स इज दैट व्हाट इज इट दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू टेक टू एक्चुअली डू समथिंग, करेक्ट. तो इसमें बात की गई है इंस्टाग्राम की. एक स्टैनफोर्ड की ग्रेजुएट है, इनका नाम XYZ है, and she is planning to she's just having a good time and she happens to get to know about this app called Instagram. उस समय जो कि स्टार्ट ही हो रही थी, 2006-8 की बात है. और उस टाइम पर she starts taking photos and suddenly she builds a habit of taking a photo and posting on Instagram. तो इस बुक में बताया गया है कि कहाँ से स्टार्ट होता है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम a feeling which is a trigger which sort of validates her behavior of taking a photo and uploading it on social media, which is Instagram in this case. So ऐसा क्यों करती है? तो when researchers or people asked her as to what is it that why do you apply or why do you update photos on Instagram, she says that the reason why she does so is because she wants to grab a moment. उसे एक moment capture करना है और वो moment इतना cool और इतना अच्छा होता है कि she wants to post it somewhere so that she gets social validation. In a way, हम एज सोशल ह्यूमन बींग्स हम चाहते हैं कि हमें कहीं से वैलिडेशन मिले या फिर ऐसा मोमेंट अगर हम ग्रैब कर सके अकॉर्डिंग टू हर, एंड शी वांट्स टू पोस्ट. सो हर इंसान के अलग अलग इच होते हैं. एंड देन ही सेज कि व्हाट आर द कंपनीज दैट सक्सीड इन बिल्डिंग अ यूजफुल प्रोडक्ट वेदर इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन डू टू ग्रैब यूजर्स अटेंशन, और कैसे अटेंशन कैसे नए कस्टमर बनाए जाएं. तो उसमें बात की गई है दो टाइप के ट्रिगर्स की, जो कि एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं. एक्सटर्नल ट्रिगर्स कौन से? एक्सटर्नल ट्रिगर्स वो वाले जहाँ पर आपको किसी ईमेल के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें आपको बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर जस्ट सिटिंग एट होम एंड सडनली यू गेट एन अपडेट फ्रॉम अ कंपनी और आपकी ईमेल पे इन्फॉर्मेशन आता है जो कि प्रमोशनल है ऑब्वियसली, कि यहाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा है. एंड देन देयर इज अ कॉल टू एक्शन बटन, विच मीन्स दैट एक बटन होगा जहाँ पर वो बोलेंगे कि आपकी सारी बैंकिंग इश्यूज सॉल्व कर देंगे हम एंड सो बैंक से, और कॉल टू एक्शन होगा लॉग इन. विच मीन्स दैट कंपनी स्मार्टली प्ले विद योर माइंड टू गिव यू अ ट्रिगर. A trigger meaning an action, I mean a feeling which allows you to do something, correct, on online. So इस समय वो ईमेल क्या करती है? वो ईमेल एक्ट करती है एज अ ट्रिगर where there is a button called login, call to action button, which if you click on, then you have gotten into the company's website to do a certain action, right? Whether it could be knowing about the product they're offering, or whether it is about actually making sure that it solves your problem. तो काम ये नीर ईयाल इस बुक में कहते हैं कि द राइटर, कि कंपनीज ऐसे ही प्रोडक्ट तैयार करती हैं जहाँ पर वो ट्रिगर हो. और ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स की उन्होंने बात करी है जो कि अलग अलग फॉर्म में है. इसमें पेड एडवर्टाइजिंग आती है, जैसे कि आप गूगल पे ऐड रन करते हैं, फेसबुक पे रन करते हैं, जो कि नॉर्मल सबको पता है. लेकिन उसके अलावा कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो कि रिलेशनशिप ट्रिगर्स कहते हैं नीर ईयाल. और इसमें वो कहते हैं कि जैसे कि आप एक कंपनी है एंड सडनली सम ऑफ योर एक्टिविटी विच इज़ थ्रू पेड, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट, विच इज़ एन एक्सटर्नल ट्रिगर, जहाँ पर आपने पेड एडवर्टाइजमेंट किया, या फिर एक अर्न ट्रिगर भी कहते हैं जिसमें कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया.
तो लोगों को ये पता चला और उन्होंने वो चीज़ देखी और या इस्तेमाल करी, एंड दे फाउंड इट गुड, or they found it absolutely great, and your product got viral. So that happens because in, I mean, in society, if somebody tells good thing about a certain product, it reaches a viral stage where people know about it और उनके बारे में सबको पता चल जाता है. इस तरीके से रिलेशनशिप ट्रिगर बिल्ड होते हैं. लेकिन once all of that starts to happen, these triggers start to happen, eventually the most important thing happens is that a behavioral change happens inside your customer's mind. क्योंकि ये सारे triggers जो नी रियल कहते हैं, ये सारे ट्रिगर्स जो होते हैं, ये बेसिकली नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, अटेंशन हमारी तरफ. जैसे कि अर्न ट्रिगर, जैसे मैंने बताया कि पैसे खर्च किया, या फिर आई एम सॉरी, पे ट्रिगर जहाँ पर आपने पैसे खर्च करे, अर्न ट्रिगर जहाँ पर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पैसे नहीं खर्च करा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, और रिलेशनशिप ट्रिगर जहाँ लोगों ने वो इस्तेमाल किया एंड देन दे गॉट यूज टू, आई मीन दे रियली लाइक्ड इट, एंड ये वायरल हो गया, रिलेशनशिप बनी, एक ने एक को बताया, दूसरे ने दूसरे को बताया, एक रिलेशनशिप बन गई. तो इसी तरीके से जब ये ट्रिगर्स सारे हो गए, है ना, तो इसके बाद एक्चुअल में ये ट्रिगर तो तब बनते हैं जब किसी नए कस्टमर को हम एक्वायर कर रहे होते हैं, कंपनी एक्वायर कर रही होती है, या फिर फ्रॉम सोशल मीडिया क्रिएटर्स लाइक मी पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं. इसके अलावा वंस दैट इज डन, you know, the product reaches a stage where it becomes a behavior in the mind of consumer. What I mean by that, what I mean is that एक internal trigger आपके अंदर होता है जो कि दिखता नहीं है, जिसके लिए कंपनी प्रचार नहीं करती है. They don't go to people and they don't, you know, do a press conference, but it becomes, you know, a sort of a feeling within you that the moment you are feeling negative, you have some emotional imbalance, then you want to take action. And the writer, Neil Yal, of this book has given an example in from the social media point of view कि companies like Google, like Facebook, like Instagram, इसी internal trigger पर यूज़र के बिहेवियर को कैप्चर करती हैं. मतलब वो उसी एग्जाम्पल पे जाते हैं, स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट के एग्जाम्पल पे, जहाँ पर वो इंस्टाग्राम इसलिए यूज़ करती हैं क्योंकि उनको फील होता है कि यू नो शी वांट्स टू पोस्ट पिक्चर ऑनलाइन व्हिच लुक्स कूल, एंड शी हैज ग्रैब्ड अ मोमेंट, शी हैज फॉर्म दिस हैबिट ऑफ शेयरिंग दीज फोटोज on a regular basis on Instagram, and sometimes 4 or 5 pictures a day. और ऐसा करके वो अपने लोनलीनेस या फिर अपनी उस फीलिंग को वैलिडेट करती हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगी देन शी विल लुक कूल, और प्रॉब्ली शी विल हैव एन इफेक्ट ऑफ, her photo will have an effect on people who follow her or who are part of her circle. तो कंपनीज, सोशल मीडिया कंपनीज और नीरियल ऐसे कहते हैं कि ये बुक जो कि मैं लिखी है और जो हुक के मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, वो छोटे क्रिएटर्स के लिए, छोटे बिजनेस पर्सन के लिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये वो इस्तेमाल करें. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो ये छोटी कंपनीज को देखना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपके प्रोडक्ट एक कंज्यूमर के बिहेवियर में एक ट्रिगर पैदा करेगी, जो कि इवेंचुअली ऑब्वियसली एक्सटर्नल ट्रिगर से शुरुआत होगी, क्योंकि तभी आप नए कंज्यूमर्स बनाएंगे, लेकिन इवेंचुअली you will have that X factor wherein that internal trigger triggers a feeling in your consumer mind to use that product when they want to socially validate themselves, like in the case of the student who wants to share her cool photos. तो आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो आप दे सकते हैं अपने कंज्यूमर को, जिससे कि उनके अंदर एक बिहेवियरल चेंज आए या फिर एक रूटीन बदले. इसके एग्जांपल में इन्होंने बताया है कि रिसर्चर्स जाते हैं एंड दे basically let me just go ahead and give you an idea as to what it is, because I can talk about it right now, but more importantly I want you to grasp what I'm trying to tell you through what he's written here. So he says that give me a second. Okay, a study at the Missouri University of Science and Technology illustrates. तो ये बताते हैं कि 2011 में a group of
216 undergraduate students volunteer to have their internet एक्टिविटी एनोनिमसली ट्रैक्ड, मतलब उन्होंने अलाउ किया कि हमारे इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक करो, और पाया गया कि these students for a year, when they were tracked, when internet activities were tracked, went to internet and did their social media or probably internet activities when they were feeling down, when they were depressed. So in a way, it kind of, the study proved that कि अगर आप negative emotions feel करते हैं, which could be anxiety, which could be frustration, which could be a lot of those feelings that come with different pressures that you go through in a day, तो वो सब जब होता है तो अब आप ऑनलाइन ज़्यादा जाते हैं एंड आप ऑनलाइन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, probably to sort of decrease your anxiety or probably get over that period, or probably just to go to that escape zone. सबके साथ होता है, मैं escapism करता हूँ कभी कभी, sometimes when I'm just bored, and when sometimes I just don't want to do anything, so I go to my favorite social media channel, or probably Instagram, and I'll keep surfing for a while. Of course, it depends on person to person. तो इसमें यही बात की गई है कि once we are hooked, they rely on our automatic responses to feeling that precipitate desired behavior. तो इसका मतलब ये आसान भाषा में कि हमारी वो बिहेवियर में वो चेंज जब आ जाता है, तो वो अब वो हैबिट बन जाती है, तो उस समय उसके बाद एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप ही स्वतः ही एक्ट करने लगते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट हैपन्स थ्रू दिस एक्टिविटी, वेर ही एक्सप्लेन कि ये ट्रिगर किस तरीके से रोल प्ले करता है. तो एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, and then it becomes a habit, and then it's just a part of you. Instagram has become a part of that student of Stanford who's using it to post cool picture because she wants to, right? And that's how it sort of progresses. और ये बोलते हैं, इसमें एक ये पॉइंट भी है कि यहाँ पर लिखा हुआ कि द अल्टीमेट गोल ऑफ अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट इज टू सॉल्व यूजर्स पेन. तो बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको ग्रो करना है अपना बिजनेस, तो आपको पेन एरिया पता होना चाहिए कि क्या वो पेन एरिया है कि वो सॉल्व कर सके. वो कैसे होगा? ऑब्वियसली एक्सटर्नल ट्रिगर से, एंड देन इवेंचुअली इंटरनल ट्रिगर से, कि वो एक हैबिट बन जाए. And so that user identifies the company's product or service as a source of relief. मतलब एक ऐसी दवाई हो आपके पास एक प्रोडक्ट के फॉर्म में, कि वो दवाई दी, वो प्रोडक्ट यूज़ किया, और वो प्रॉब्लम, वो बीमारी, वो दिक्कत ख़त्म हो गई, तो वो पेन रिलीफ की बात कर रहे हैं. अब इसमें आगे भी बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि दे हैव शेयर्ड डिफरेंट एग्जांपल्स, एंड दे हैव they just discuss various things जो कि pretty much सेम है जो मैंने अभी आपको बात कर रखा, मैंने बताई है. Let me just read out some points that are important from the business point of view, where companies can, or small creators can learn from it. इन्होंने इसमें कहते हैं कि जो जैक डॉसी हैं, जो कि ट्विटर के को फाउंडर थे, और जिन्होंने स्क्वायर भी को फाउंड की, बताते हैं कि ए क्लियर बिलीव्स अ क्लियर प्रिस्क्रिप्शन. मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन अगर मैं बोलूं, कि अगर मैं लिख दूं कि ये दवाइयाँ होंगी जो कि यूज़र्स के लिए होंगी, और कंपनी इन्हीं प्रिस्क्रिप्शन को देखना चाहिए कि ये सोल्यूशन है उनके लिए, तो वो होगा उनके डिज़ायर, कि वो क्या चाहते हैं, उनके इमोशन, उनकी भावनाएं, or the context with which they use the product. और अगर ये हमें पता चल जाए कि उनके डिज़ायर्स क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, और वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में, किस वजह से, किस कारण से, मतलब क्या परिप्रेक्ष्य उनका, क्या वजह है उनकी यूज़ करने की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगी, एक राइट सोल्यूशन मिल जाएगी. और उसके लिए वो मेथड बताते हैं कि वाई मेथड. मेरे ख्याल से आपने बहुत सुना होगा, मतलब मैंने सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग में ये सुना, और ये आगे भी है. मैं पसीने आ रहे हैं मेरे को, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइटें हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट इट्स रियली इट लुक्स बेटर दिस होल सेटअप. द लास्ट टाइम तो अंधेरा सा था. एक और प्रॉब्लम है,
ओके, वो लाइट नहीं जल रही थी देखो, तो मैंने जला दी। ओके, सो वेयर वर वी? ऑलराइट, सो वी वर, लाइट बंद कर दिया। आई थिंक दिस इज बेटर, वे बेटर। ऑलराइट, सो वो करते हैं, वाई मेथड की बात करते हैं, एंड ही सेज कि पैनासोनिक टोयोटा प्रोडक्शन टीम कंपनी भी यही बात करती थी, सिस्टम ये बात करता है। और उसके टाइची ओनो कहते हैं कि एक 5 वाइज मेथड होता है, जहाँ पे आप फिगर आउट करते हैं कि क्या रूट कॉज कॉज है, क्या वजह है जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल ही सेज कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें टारगेट यूज़र को अगर जानना है और उसकी प्रॉब्लम जाननी है, तो हमें किस तरीके क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो कहती है कि पहला क्वेश्चन होगा, व्हाई वुड जूली यूज वांट टू यूज ईमेल। तो अगर हम ईमेल जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमें किसी टारगेट यूज़र के लिए वो ईमेल प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल जूली, तो वो हम क्यों बना रहे हैं, इसके लिए हमें 5 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे जिससे के लिए हमें आंसर मिले। तो पहला है, व्हाई वुड जूली वांट टू यूज ईमेल। आंसर, so she can send and receive messages. Why number two, why would she want to do that? वो क्यों मैसेज उसको चाहिए होंगे? Because she wants to share and receive information quickly. क्योंकि उनको मैसेज जल्दी चाहिए, information जल्दी चाहिए. Why does she want to do that? Third question, third why. Answer, to know what's going on in the lives of her co-workers, friends and family. राइट, सो वो मैसेजेस क्यों करे, तीसरे वाई में हमें पता चलता है कि वो इसलिए करेगी मैसेज क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन क्विकली शेयर करके अपने फ्रेंड्स और अपने कोवर्कर्स और अपनी फैमिली की लाइफ में क्या चल रहा है वो जानना चाहेगी। एंड व्हाई डज शी नीड टू नो दैट, वो ऐसा क्यों करना चाहेगी कि शायद किसी को उसकी ज़रूरत हो, इसीलिए वो ऐसा करना चाहेगी। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ वाई इज, व्हाई वुड शी केयर अबाउट दैट। मतलब ऐसा वो क्यों चाहेगी, वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्यों इतना परेशान हो रही है इसके लिए। क्योंकि शी फियर्स बीइंग आउट ऑफ द लूप। क्योंकि उसको लगता है अगर वो ऐसा नहीं करेगी, अगर वो मैसेज नहीं भेजेगी, अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी, अगर वो अपने बारे में जानेगी नहीं लोगों के बारे में, तो वो उन लोगों के सर्कल से बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मेन मुद्दा निकल के बाहर आता है कि क्या वजह है, तो उसका वजह ये है कि जो इमोशन इसके अंदर आया, अकॉर्डिंग टू जैक डॉर्सी एंड अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस, इज कि फियर, डर। डर क्या? डर ये कि वो उस सोशल सर्कल से, अपने कोवर्कर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के निकलना नहीं चाहती कि शायद वो पूछे ना, शायद उनसे टच में ना रहे, तो वो सर्कल से ही निकल जाए, उस दायरे से ही निकल जाए। और वो इस बात से डरती है और वो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहती है। तो शी सेज दैट नाउ वी कैन डिज़ाइन अ सॉल्यूशन to help calm Julie's fear. And we might have come to another conclusion by starting with a different persona, varying the narrative and coming up. And he says that कि अगर हम किसी और पर्सनालिटी की बात करेंगे तो हमें और आंसर्स मिलेंगे कि चलिए हम किसी और पर्सनालिटी की बात करते हैं, उसके फियर्स क्या हैं, वो ऐसा क्यों करना चाहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, हर इंसान अलग है, हर इंसान की अप्रोच अलग है सोचने की, वो क्यों मैसेज करे, ईमेल चाहेगा। तो वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम सारे इमोशंस पकड़ लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर अंडरलाइंग इमोशन है फियर। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में किसी ऑनलाइन कंपनी को या फिर ऑफलाइन कंपनी को या फिर एक क्रिएटर को ये जानने की ज़रूरत है कि वो अंडरलाइंग इमोशन क्या है, क्यों वो आपके प्रोडक्ट से खरीदे या वो आपकी सर्विस से जुड़े। तो उसका रीज़न आप 5 वाई मेथड से पता लगा सकते हैं, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम टू नो द यूज़र्स पेन एरियाज़, कि क्या उनके पेन एरियाज़ हैं, किस वजह से वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे एंड दे विल गेट यूज्ड टू इट, गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ यूजिंग योर प्रोडक्ट। राइट, सो ये है। एंड देन इट सेज बुक हैज़ वेरिंग डिग्री ऑफ आंसर्स कि किस वजह से इंस्टाग्राम सक्सेसफुल हुई और क्या बेनिफिट होते हैं। तो वही जो हमने बात करी ट्रिगर्स के बारे में, उसी के बारे में एक्सप्लेन किया है। नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस बुक इज़ दैट इट हैज़ दिस सेक्शन, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि रिमेंबर एंड शेयर सेक्शन है यहाँ पर। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, आठ, बहुत छोटा सा तो नहीं कहूँगा, 10-12 पेजेस का चैप्टर है, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं एक दिन में। ये रिमेंबर एंड शेयर and you know do this now, it is really important, you should go ahead and check it out। and ये कुछ क्वेश्चंस हैं which he has asked
The writer has asked from readers to actually think about, so that they get into this habit of jotting down the reasons why and how their product should be successful. So, for example, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ये पूरा एक तो समरी देते हैं रिमेंबर एंड शेयर सेक्शन में कि ट्रिगर्स जो मैंने बात करी, इसलिए तो मैं इसे स्किप करूँगा. डू दिस नाउ में हम बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए. तो हु फर्स्ट ये कहते हैं कि ये करिए कि हु इज़ योर प्रोडक्ट्स यूज़र, कौन है वो प्रोडक्ट यूज़र, यंग है, वेमेन है, मेन है, चिल्ड्रन है, या पूरा डेमोग्राफिक है, या 25 से 35 ईयर के बीच के लोग हैं, एशियन हैं, अमेरिकन हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हैं, या एक पर्टिकुलर क्लास के लोग हैं. व्हाट इज इट दैट यू नीड टू रियली फाइंड आउट दैट कि वो प्रोडक्ट का यूज़र कौन है. Second, it says that what is the user doing right before your intended habit. मतलब आपकी जो आदत आपको डालनी है कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर सके, तो उससे पहले, जस्ट उससे पहले यूज़र क्या कर रहा है. Come up with 3 internal triggers that could cue your user to action. Refer to the 5 whys method described in this chapter. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये कह रहे हैं कि 3 इंटरनल ट्रिगर्स, जो कि आप सोचिए कि क्या वो 3 इंटरनल ट्रिगर्स हो सकते हैं, जिसके जो अगर आप वो करेंगे, वो करेगा, वो वाला वो फीलिंग आएगी उसके अंदर, तो वो एक्शन लेगा. क्या एक्शन लेगा? आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने की. और फिर 5 वाई मेथड डिस्क्राइब, मतलब वो यूज़ करिए उसे जानने के लिए. तो ये, जैसे मैंने उस एग्जांपल में भी पढ़ा आपको कि इसमें फियर वाज द अंडरलाइंग इमोशन, ऐसे 3 इंटरनल ट्रिगर्स आपको फाइंड आउट करने हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, जो यूज़र आपके प्रोडक्ट को एंड यूज़र आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा. दिस इज़ रियली रियली गुड. Which internal trigger does your user experience more frequently? तो कौन सा इंटरनल ट्रिगर है? क्या फियर है, एंग्जाइटी है, या फिर अ गुड इमोशन ऑफ शेयरिंग, अ वैलिडेटिंग इमोशन? क्या है वो जो कि वो फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस करता है? तो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए मोस्टली क्या वो एक अंडरलाइंग इमोशन है? जैसे मैं बताऊँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको आसानी से समझने के लिए कि मैं क्या प्रोडक्ट इस समय यूज़ करता हूँ जनरली. आई मीन आई लव दीज वायरलेस फ़ोन्स, डिवाइसेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरे को यहाँ लगाना नहीं पड़ता है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोस की, स्पेशली जब मैं ऐसे यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर आई एम यू नो recording and then editing it, right? So I use Rode microphones, which is this, and when I use it, it's easy to use, and my whole idea is that I need to feel good while I'm using a microphone, which gives me the confidence to speak my best, and they bring out the best in me. So I think it gives me a validation that I'm using the best product, and that is my underlying emotion to use this product. तो इसी तरीके से आपके प्रोडक्ट में क्या अंडरलाइंग इमोशन है, तो रोड ये इजीली कैप्चर करता है. तो फॉर मी रोड इज दैट, राइट. सो तो ये क्या फ्रीक्वेंटली क्या है इमोशन, ये जानना. फिनिश दिस ब्रीफ नैरेटिव यूजिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट इंटरनल ट्रिगर एंड द हैबिट यू आर डिजाइनिंग. एवरी टाइम द यूजर ट्रिगर ही शी फर्स्ट एक्शन ऑफ इंटेंडेड हैबिट. ये पढ़िएगा आप, मैं उसको बोलूँगा नहीं, बार बार समझाऊंगा नहीं. Refer back to the question about what the user is doing right before the first action. How can you couple an external trigger as close as possible when the user internal trigger? Seek unconventional ways to trigger your user to current technology. ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, मैं आपको डिटेल हैं काफ़ी, तो मैं इसमें ज़्यादा डीपली जाऊँगा नहीं, लेकिन ये एक्शन हैं, एक्शनेबल्स हैं आपके लिए. जब ये आप बुक चैप्टर पढ़ लेंगे तब आप ये एक्शन लें अपने प्रोडक्ट के लिए. मुझे लगता है ये एक इतनी अच्छी लिखी हुई बुक है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिएटर like me who wants to work in this field long time and get the kind of user engagement that I want. And it is for those people who want to build online products, which could be anything, and also offline products. So ये कुछ भी हो सकता है. ये book is a beautiful book, and I think you should read it to grow in business. And that was about it. I will tomorrow for sure cover the third chapter in this book, which I have read. I have read so far, you know, 4 chapters in it up till variable reward, and I'm presently reading investment. But I'll cover tomorrow. I'll cover action and variable reward, the third and the fourth chapter.
and day after, I'll post a video on Friday, and which I shot today, and along with it, I'm hoping that, or after it on Saturday, I'll close it with investment and what are you going to do with this. And then we have two case studies, and let's see, we'll finish it by Sunday or Monday, hopefully. सो ये लाइव स्ट्रीम्स आपकी चालू रहेंगी मेरे ख्याल से इस हफ्ते भी, और प्रॉब्ली मंडे तक ये बुक की मैं पूरी एक आपको समरी, एक पूरा आइडिया दे दूंगा कि ये क्या क्या बुक बताती है. तो अगर गाइज आपको ये लाइव स्ट्रीम सेशन वेर आई टॉक इन डिटेल अबाउट दिस चैप्टर, क्योंकि मैं चाहता था कि आपके लिए एक आसान भाषा में वही चीज़ जो इस बुक में बता रखी है मैं आपको बताऊं, और आपको समझाने की कोशिश करूं अपने शब्दों में कि क्या वो रीजंस हैं कि जिनकी वजह से आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, और ये बुक वो चीज़ बता रही है. एंड आई रियली लाइक्ड द वे ही एक्सप्लेन्ड इट, एंड आई एम रियली होपिंग दैट आप इस बुक को पढ़ें, और स्पेशली चैप्टर के एंड में जो टू डूज आपके लिए बोले गए हैं वो करें. So, what do you thought about this review? What did you thought about this topic where you want to grow online? Comment in the comment section below. I really want you to actually do it, and subscribe to my channel if you are new, if you've just watched it for the first time, and let me know how you felt about it. Thank you so much. रात के इस समय almost 11:30 हो गए हैं, and I'll say goodbye to you until day after, or tomorrow. In fact, I'm sorry, tomorrow. Take care. Shubh Ratri. Have a good day. Namaskar.